हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सॉरी बेटा, तुम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मेरे को क्लास देने के लिए बोला था, लेकिन आज का जो शेड्यूल रहा थोड़ा सा जैसे तैसे रहा, तो थोड़ा सा क्लास देने में देरी हो गई। लेकिन कोई नहीं, अभी हम तुमको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ करेंट इन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स तुमको अभी हम बता रहे हैं कि अगर बाय द वे यू हैव गिवन नंबर ऑफ सेल्स, तो सबसे पहला बात है कि अगर तुमको कुछ सेल्स दे दिए गए हैं तो उस सेल्स को तुम पहले ग्रुप कैसे कैसे बनाओगे। तो बाय द वे, अगर तुमको सेल्स दे दिए गए हैं तो चलो पहले हम लोग पेन उठा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर आओ। तो अगर तुमको सेल्स दे दिए गए हैं तो बाय द वे ये देखो, एक सेल है, दूसरा सेल ऐसा है, तीसरा सेल ऐसा है। तुमको ऐसे नंबर ऑफ सेल्स अगर ऐसे दे दिए गए हैं तो ये सेल्स को कनेक्ट करने का सबसे पहला तो तुम्हारा ये हुआ कि हम लोग इसको सर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। पहला बात, एक कौन सा हो गया? ये हो गया सीरीज, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि ये जो सेल है, ये सेल का जो ये प्लस वाला है वो एक तरफ और माइनस वाला है वो एक तरफ, अगर ऐसे करके और अगर एक सर्किट हम लोग ऐसे बना लें, एक सर्किट हम लोग अगर ऐसे बना लें तो एक तो ये भी हो सकता है, और इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल। क्यों पैरेलल कहेंगे? कि सब का जो पॉजिटिव है वो एक तरफ आ रहा है और सब का जो निगेटिव है वो एक तरफ आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि कुछ ऐसे हो, ऐसे हो। अगर और एक ले लो तो तुमको फिगर बनाने में अच्छा मजा आएगा। ऐसा हो और इसको तुम कनेक्ट करके तुम एक सर्किट बना लो। इसको हम लोग बोलते हैं, ई क्या हो गया? ए हो गया पैरेलल, और ए क्या हो गया बेटा? ए हो गया मिक्स्ड। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो तुमको हम ए बताए कि अगर तुमको नंबर ऑफ सेल्स दे दिए जाए तो नंबर ऑफ सेल्स को तुम कितने तरीके से ग्रुप बना सकते हो। तो उस नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? तीन तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन, और थर्ड नंबर तुम्हारा हो गया मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। याद करो क्या टॉपिक्स है तुम्हारा। आज का टॉपिक्स है कि तुमको अगर नंबर ऑफ सेल्स दे दिए गए, नंबर ऑफ सेल्स दे दिए गए, तो इस नंबर ऑफ सेल्स को सबसे पहला बात है कि तुम ग्रुप कैसे बनाओगे। तो हम लोग तीन तरह का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तीन तरह का ग्रुपिंग कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रुपिंग हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। किसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा? तो ए हो गया अपन का सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन को कोई डिफाइन करने के लिए तो क्या कहोगे कि अगर एक सेल का जो माइनस है दूसरे सेल के अगर प्लस के साथ जुटे, दूसरा सेल का जो माइनस है अगर तीसरे सेल के प्लस के साथ जुटे, एंड सो वन, इसी प्रकार से अगर आगे कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एक तरीका तो हो गया कि तुम सीरीज में ऐड करो। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सीरीज में हम सेल को ऐड करते हैं तो सीरीज में ऐड करने के बाद उसमें टोटल अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा। दूसरा है कि सब का अगर प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, सब का प्लस अगर एक तरफ और सब का माइनस अगर एक तरफ कंबाइंड हो जाए तो फिर ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड हो गया मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स का मतलब होता है कि ये देखो इसमें एक प्लस माइनस है, इसमें मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, जस्ट लाइक कुछ ऐसे से, तो इसमें मिक्स्ड है। मिक्स का मतलब हो गया कि कुछ सीरीज भी है और कुछ क्या हो गया, फिर ये सारा क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अब देखो इसमें तुम लोग कंफ्यूज कहां करते हो कि जब ऐसा पैरेलल हो गया तो ये जो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसको नंबर ऑफ रो कहते हैं। रो, रो का मतलब होता है ना, हिंदी में इसको कतार कहते हैं। कतार, क्या बोले, बात समझ में आ रहा है? कतार कहते हैं। कतार का मतलब होता है कि हाँ ऐसे सीक्वेंस के साथ एक दो तीन चार पांच, एक रो है, नंबर ऑफ रो। चलो जब आएगा तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करें कि सबसे पहला तुमको ये समझ में आ गया कि अगर हमको नंबर ऑफ सेल्स दे दिए गए हैं तो उस नंबर ऑफ सेल्स को, इसको हम लोग अब यहाँ पर थोड़े से खाली कर लेते हैं, अपने को आगे पढ़ने में सुविधा होगा। कि हम बताएं कि तुमको नंबर ऑफ सेल्स अगर दे दिए गए हैं तो उस नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग कितने तरीके से कॉम्बाइंड कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको हम ग्रुप बना सकते हैं। तो बेटा उसको हम लोग ग्रुप बना सकते हैं तीन प्रकार से, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। और तुमको हम तीनों का
मीनिंग बता दिए कि सीरीज कब होगा, सीरीज किसको कहेंगे, पैरेलल किसको कहेंगे और मिक्स किसको कहेंगे। और हम यहाँ पर चलो यहाँ पर सबको इरेज करके जगह फिर से बना लिए हैं। फिर से एक हम लोग यहाँ पर पेन उठा लो, चलो अभी ब्लू कलर उठाते हैं, एक पेन उठा लिया। अब सबसे पहले तो हम आते हैं कि अगर अपन का सीरीज है, जैसे ये फिगर में तुमको दिखाई दे रहा हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम सेल्स को, ये देखो एक सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ तीसरा सेल जुड़ा हुआ है। मतलब इस फिगर को तुम अगर ऐसे नहीं लेकर के अगर ऐसे भी लो, अगर तुमको हम समझाने के लिए यहाँ पर फिगर बना दे तो ऐसे भी तुम अपने नोट्स में फिगर बना सकते हो। एक सेल लेना, यहाँ तुम दूसरा सेल लेना, यहाँ तुम ऐसे एन सेल ले लेना, एन सेल ले लेना, डॉट 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 यहाँ डॉट डॉट कर लेना, और यहाँ पर अगर एन सेल ले लोगे, यहाँ पर तुम रेजिस्टेंस ले लेना, ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट मूव करेगा। अब देखो तुमको क्या फाइंड करना है, तो तुमको फाइंड करना है करंट। सबसे पहले तो तुम बेसिक बात याद करो कि करंट इज इक्वल टू होता क्या है। तो करंट इज इक्वल टू होता है टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टी आर का मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस, टी आर का मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब मान लो कि ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, आर है, आर है, आर है, एन टाइम तक है, एन टाइम तक है, ये पूरा का पूरा एन सेल दिया हुआ है तो एन टाइम हो गया। इसका मतलब है कि टोटल तुम्हारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक बात ध्यान देना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो तुम्हारा है और टोटल इंटरनल कितना हो गया, एन आर हो गया। और देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। मतलब टोटल रेजिस्टेंस इसका हो गया एन आर प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस हो गया एन आर प्लस आर, एन ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। और एक सेल का बाय द वे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तुम ई ले लिया, और ऐसा 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 तुम्हारे पास एन सेल है, तो एन सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर प्लस आर, और टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो गया, एन ई। तो फिर करंट कितना हो जाएगा बेटा, तो करंट हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब यहां के बाद तुम्हारे पास दो स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या आता है बेटा, केस वन में मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में तुम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, जो बहुत छोटा होगा उसको नेग्लेक्ट कर देना। तो अगर तुम इस आर को नेग्लेक्ट कर दोगे, जैसे ही ए आर नेग्लेक्ट हो गया उसी समय तुम्हारा करंट आ जाएगा एन ई बाई, क्या हो जाएगा, एन ई बाई आर हो जाएगा। मतलब एक ये तब होगा जब सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अब ऐसे तुमको मैं क्लास में भी बताया हूं और अभी भी बता देता हूं कि लगभग लगभग ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, ये पॉसिबल है नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। लेकिन चलो अभी पढ़ना है, तुम लोग कंसीडर करते हैं कि बहुत कम है, इतना कम है कि नियर अबाउट हम जीरो ले सकते हैं। ये अपन का चलो थोड़ा सा पेन चेंज कर देंगे ना तो तुमको यहाँ पर दिखाई दे देगा। ये जो अपन का है वो फाइनल इक्वेशन है, यही मेन इक्वेशन है, यहीं से स्पेशल केस चल रहे हैं। और अगर हम लोग अगर केस नंबर 2 का बात करें, इस बार तुम क्या करो कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको तुम वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो। तो यहां पर तुम क्या करना कि तब फिर तुम आर को नेग्लेक्ट कर सकते हो कि कैपिटल आर कैन बी नेग्लेक्टेड, और ए अगर नेग्लेक्ट हो गया इसका मतलब ए वाला जो टर्म है वो नेग्लेक्ट हो गया, और तब तुम्हारे पास वैल्यू आ गया आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई अपॉन एन आर। इस स्थिति में एन एन कट गया और आई इज इक्वल टू हो गया ई बाई आर। तो बेटा ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर तुम्हारे पास मेरा ऑफलाइन क्लास का नोट्स होगा तो यही बात लिखा हुआ होगा, और अगर कोई बच्चे अभी यहाँ से नोट्स बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि इस फिगर में तुमको, ये जो फिगर यहाँ पर है इस फिगर में तुमको कंफ्यूजन लगे, तो तुम फिगर क्या करना ना कि फिगर मेरे इससे नोट कर लेना, ये इससे फिगर को नोट कर लेना, इससे ये फिगर तुम्हारा उससे ज्यादा बेटर है, इससे तुम नोट कर लेना। और कैलकुलेशन तुम यहीं से कर लेना, ये कैलकुलेशन सही किया हुआ, ई है एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आर है मतलब यहाँ थ्योरी भी लिखा हुआ है, आर है, ये जो आर है, ई क्या है एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आर क्या है एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, एन क्या है नंबर ऑफ सेल्स,
तो बोलो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, एन आर हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एन आर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो फिर बोलो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल कितना है बेटा, एन आर, एक्सटर्नल कितना है बेटा, आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर प्लस आर। अब एक सेल का अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है और तुम्हारे पास नंबर ऑफ एन सेल्स हैं, इसका मतलब है कि एन सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा एन ई। अभी तुमको हमको बताएं कि अगर तुमको करंट निकालना होगा तो तुम क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यूज करना। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है बच्चा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एन ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर प्लस आर हो गया। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ के बाद दो केसेस है, दो केसेस को अच्छे से तुम अगर यूज करोगे तो हम तुमको बताएं कि एक बार तुम क्या करना कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो जो छोटा होगा उसको नेग्लेक्ट कर देना, जो स्मॉल होगा उसको नेग्लेक्ट कर देना। तो यहां पर एन आर को तुम नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर देना। अगले बार में तुम क्या करना कि कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देना, और नेग्लेक्ट करके यहां पर जब स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करोगे तो एन ई बाई आर हो जाएगा, और जब कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करोगे तो एन ई बाई एन आर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ई बाई आर। और बेटा यहां पर आकर के तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन फिनिश्ड होता है। हम अच्छे से तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन बताएं, अपने से भी करके बताए और जो फिगर में है वो भी तुमको बताए। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा कि सब का प्लस अगर एक तरफ जुटा हुआ हो और सब का माइनस अगर एक तरफ जुटा हुआ हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक अच्छा सा जरूरी बात सुन लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माना जाएगा। फिर से सुन लो, अच्छा से ध्यान देना, ये जरूरी बात है, यहीं पर तुम लोग कंफ्यूज करते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माना जाएगा। पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माना जाएगा, एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माना जाएगा। और उस कंडीशन में बेटा एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, ई है। इसका मतलब है पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना ले लेना, ई ही लेना, पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्यों लोगे सो बता रहे हैं। ऐसा इसलिए लेना कि जब टर्मिनल चेंज नहीं करता है सेल का, अगर टर्मिनल चेंज ना करे, जैसे देखो तो ये सेल कहां जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को अगर तुम ए ले लो और इस पॉइंट को अगर तुम बी ले लो, तो ए जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में। और सेल अगर ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है तो तय बात है कि ए सेम रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में चेंज नहीं आएगा। कैसे चेंज आएगा, अगर टर्मिनल नहीं बदलता है, टर्मिनल बदलने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होता है। अगर टर्मिनल ना बदले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज नहीं होता है। तो ए और बी, सब ए और बी के बीच में कनेक्ट है, ए वाला सेल भी, ए वाला सेल भी, ए वाला सेल भी ए और बी के बीच में कनेक्ट है। तो टर्मिनल जब नहीं बदल रहा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि तुमको जब भी टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेना होगा तो ई लेना। चलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का खेल तो हो गया, अब तुम टोटल रेजिस्टेंस का खेल खेलो। बेटा टोटल रेजिस्टेंस के लिए तुमको टोटल इंटरनल चाहिए, और जो भी टोटल इंटरनल होता है उसी में एक्सटर्नल को ऐड कर दिया जाता है। अब एक कॉम्बिनेशन चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन तुम्हारा कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम पढ़े हो कि 1 बाई द वे रिजल्टेंट आर डैश है इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस डॉट डॉट कितना टर्म, एन टर्म तक। इसका मतलब हो गया कि 1 बाई आर, चलो इसको पी ले लिए हैं, तुम्हारे नोट्स में हम पी ले लिए हैं, तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाई आर। देखो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू एन टर्म्स तक चलेंगे तो हो जाएगा क्या, एन बाई आर। जब तुम इसी को पलट लोगे तो आर पी इज इक्वल टू ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बाई एन। इसको पलटोगे ना तो क्या हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई एन। ए क्या निकला बेटा, ए निकल गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसी में तुम कैपिटल आर को ऐड कर दोगे तो तुमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी, मतलब टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आर प्लस एन अपॉन आर। अगर यहीं पर तुम एलसीएम कर लो, एन को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा आर प्लस एन आर। ए निकल गया टोटल का टोटल रेजिस्टेंस। बच्चा तुम्हारा यहां पर निकल गया था क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां पर निकल गया क्या, टोटल रेजिस्टेंस। दोनों चीज मिल गया बेटा। तो अब तुमको करंट निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, करंट निकालने में तुमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बच्चा यहां पर स्पेस अपन का है, हम लोग यहां पर लेते हैं।
करंट इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हो कि होता है टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल। अभी हम तुमको इतना देर से बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कोई चेंज नहीं आता है, उसको ई ही लिखना। और टोटल रेजिस्टेंस बच्चा अभी तुम यहां पर देखा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना तुम्हारा है, आर प्लस एन आर बाई एन। कितना है, आर प्लस एन आर बाई एन। कितना है, आर प्लस एन आर बाई एन। और अगर यहां पर तुम इस टोटल रेजिस्टेंस के बदले पुट कर दोगे कि आर प्लस एन आर बाई एन, तो एन ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहां से दो केस होता है। पहला केस ये होता है कि तुम अगर इस आर को नेग्लेक्ट कर दो तो तुम्हारा बचेगा आई इज इक्वल टू बचेगा एन ई बाई एन आर। एन एन कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ई बाई आर। और अगर यहां से तुम इसको नेग्लेक्ट करोगे, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करोगे, तब आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई आर। इसका मतलब ये दोनों आंसर हुआ, एक हो गया ई बाई आर और दूसरा हो गया एन ई बाई आर। तो बच्चा उम्मीद करें कि ये दोनों कंडीशन, पूरा का पूरा इक्वेशन तुमको समझ में आ गया है, पक्का समझ में आ गया है, गारंटी। चल बहुत अच्छा, समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड इसको क्यों बोलते हैं, इस ग्रुपिंग को मिक्स्ड क्यों बोलते हैं? तो देखो ये सारे के सारे जो सेल यहां पर लगे हुए हैं वो सेल सीरीज में है। लेकिन अब ए वाले लाइन का बात करें, अगर ए वाले लाइन का बात करें, ए वाले लाइन का बात करें और ए वाले लाइन का बात करें, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसका मतलब है इसमें दोनों तरह का कॉम्बिनेशन है, सीरीज भी है और पैरेलल भी है। बच्चा अच्छा से समझना, मान लो बेटा कि एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर है और ऐसे ऐसे एक लाइन में एम सेल लगे हुए हैं। कल्पना करो कि यहां से यहां तक पूरा एम सेल लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया बेटा कि एक लाइन का, ए वाले एक लाइन का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एन आर है। कितना है, एन आर है इंटरनल। अब ऐसा 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 जो एन आर है, कितना कतार, नंबर ऑफ कतार मान लो कि एम है, एम है। और अगर नंबर ऑफ कतार को तुम एम मान लो, कतार मतलब रो होता है, नंबर ऑफ रो को तुम एम मान लो, तो यहां पर तुम्हारा 1 बाई आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एन एन आर। एक लाइन का कितना था, एन आर था। तो होता है ना बेटा फॉर्मूला पैरेलल में, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन भी एन आर हो गया, R2 भी NR हो गया, डॉट 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 अप टू कितना बार, M टर्म्स। कितना बार है, M बार है। ये हो गया पहला बार, ये हो गया दूसरा बार, ये हो गया तीसरा बार, डॉट 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 M बार ऐसे जुड़ा हुआ है। और ये भी पूरा यहां से यहां तक का इंटरनल कितना था, NR था। इसका भी पूरा इंटरनल यहां से यहां तक कितना था, NR था, डॉट डॉट M बार। अगर ऐसे पूरा M बार आ गया है तो हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 बाई आर पी इज इक्वल टू एम बाई एन आर। ए क्या निकल गया, तो ए निकल गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो बेटा कि कैपिटल आर है एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें ऐड कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तुमको, टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल कितना, एम बाई एन आर, एक्सटर्नल कितना, कैपिटल आर। तो एम अरे इसको पलट लेता ना बेटा, इसको पलट लेता तो तुम आरपी पता चल जाता। तो आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा, हम सोचे कहां प्रॉब्लम हो रहा, एन आर बाई एम। ये तो 1 बाई आरपी का मान निकला है ना बच्चा, हम लोग पलट लेंगे तो आरपी का मान पता चल जाएगा। मतलब हम लोग ये 1 बाई है ना, तो अगर ऐसे कर लेंगे तो पलट लेंगे तो एन आर बाई एम। सॉरी यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर लो बेटा, ये गड़बड़ हो गया है ना, ये गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे नहीं लिखो। हाँ, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एन आर बाई एम। और एलसीएम अगर तुम अब ले लोगे तो एम हो जाएगा एलसीएम, एम एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो गया एन आर और यहाँ क्या हो गया एम आर। ये क्या निकल गया, ये निकल गया टोटल इंटरनल, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। बच्चा अभी तुम लोग को हम एक अच्छा सा बात बताए थे कि एक पैरेलल में एक लाइन का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वही पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माना जाता है।
अब इसमें एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, और ऐसा ऐसा यहां से लेकर के m सेल, यहां से यहां तक m सेल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरा यहां से यहां तक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो गया, Ne हो गया। अब ऐसा ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, और एक लाइन का, अच्छा जरूरी बात बोल रहे हैं, पूरा अच्छा से सब लोग ध्यान देना, एक लाइन का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वही पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिया जाता है। एक लाइन का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वही पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिया जाता है। इसका मतलब है बच्चा कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो गया इसका, तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया टीई। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया टीई, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया एनई। तो बाबू यहां पर आपका टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल गया था, अभी यहां पर टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको पता चल गया। अब करंट निकालने में कोई लफड़ा नहीं है, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस एम आर बाई एम, एम ऊपर चला जाएगा तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एन ई बाई एन आर प्लस एम आर। तुम चाहो तो इतना ही आंसर छोड़ देना, जरूरी नहीं है कि हर बार हम स्पेशल केस निकाले ही। लेकिन अगर बाय द वे कोई बच्चा निकालना चाहता है, मे भी कोई बच्चा अगर निकालना चाहता है तो क्या करेगा कि यहां से एक बार आर को नेग्लेक्ट कर देगा, आर को नेग्लेक्ट कर देना। आर कब नेग्लेक्ट होगा, कंसीडर कर लेना कि आर इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो आर नेग्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आर नेग्लेक्ट हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम एन ई बाई एम आर, एम एम कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा एन ई बाई आर। सेकेंड कंडीशन में तुम क्या करना, उल्टा ले लेना कि आर इज वेरी वेरी लेस देन आर। इस कंडीशन में तुम क्या करना कि जो लेस होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इस बार तुम स्मॉल आर को क्या करना, नेग्लेक्ट कर देना। और स्मॉल आर को जब तुम नेग्लेक्ट करोगे इसका मतलब ए वाला टर्म तुम्हारा नेग्लेक्ट हो गया, और तब तुम्हारे पास सिर्फ बच गया कि आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन, क्या बचेगा, एम आर बचेगा। तो इस बार एम काट लेना और आई इज इक्वल टू हो गया एन ई बाई आर। और बच्चा यहां पर आकर के तुमको हर कंडीशंस में करंट मिल गया। अब चलो एक बार देखो कि क्या हम वही बात लिखे हैं क्या। ए देखो यहां पर आर क्या है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, एन है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, रो समझते हो ना बेटा, पूरा यहां से यहां तक का एक कतार हुआ तो कतारों की संख्या कितनी है, एम है, देखो पहले भी तुमको बताए हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक सेल का कितना है, तो E है, तो एक लाइन का वन रो, पहला कतार में, पहला कतार कितना हो गया, एन ई हो गया। फिर याद दिला दे, पहले कतार का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वही पूरे सर्किट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माना जाएगा। अब ऐसा ऐसा एन आर एन आर एन आर एम बार है तो हो जाएगा क्या, एम बाई एन आर, एम बाई एन आर, पलट लोगे तो हो जाएगा एन आर बाई एम। उसमें तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। जैसे ही तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐड करोगे, देखो एक्सटर्नल हम लोग ऐड किए हो ना, यहाँ पर देखो एक्सटर्नल ऐड किए हो। जैसे हम लोग एक्सटर्नल को ऐड करते हैं हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाता है, और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाई टोटल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना था, एन ई, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इतना, और हम लोग एलसीएम लेकर के इसी को अरेंज कर लिए तो अपन का आ गया एम एन ई बाई एम आर प्लस एन आर। और हम यहां से आगे तुमको दो स्पेशल केस भी बता दिए हैं, लेना चाहोगे तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहोगे तो कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन काफी लंबा हो गया है। बच्चा एग्जामिनेशन जब तुमको अपने टेस्ट में हम ये क्वेश्चन तुमको देंगे तो तुम मेरे को तीन का तीन, पूरा तीनों का तीनों जो कंडीशन है वो लिख करके दिखाना। वहां पर मेरे से ये सवाल नहीं करना कि सर तीनों मेरे को लिखना है क्या, बिल्कुल तीनों लिखना है। सीरीज भी लिखना है, पैरेलल भी लिखना है, और मिक्स्ड भी लिखना है। एक अलग बात है कि मिक्स तुम यहीं पर ला करके छोड़ देना। तो बच्चा हम उम्मीद करें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स तुम लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया है। और फिर हर दिन के जैसा फिर तुमको बताते हैं कि अगर कोई बाय द वे किसी को प्रॉब्लम्स होगा तो मेरा नंबर तुम लोग सबके पास है 9110163511। इस नंबर पर बेझिझक तुम लोग संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम तुम्हारा हम पक्का सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल इसमें झिझकने का जरूरत नहीं है कि हम सर को डिस्टर्ब करें, क्या इतना अच्छा से बताए हैं वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। तुम हमको जब जैसा चाहो तुम मेरे को इसमें एजुकेशनल हमको तुम यूज कर सकते हो।
तो फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, अच्छा इसमें और है कि कोई बच्चे जैसे जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन नहीं हैं, केवल मेरे ऑनलाइन क्लास को देख रहे होंगे, तो बच्चे आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जितने भी क्लासेस तुम्हारे जाएंगे वो सारे के सारे क्लासेस को तुम माइंड नोट होकर के देख सकते हो। तुम बिल्कुल देख रहे हो मैं कितना एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी टॉपिक को मैं जबरदस्त एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। और ऐसे ही एक एक क्वेश्चन करके मैं तुम्हें पूरे सिलेबस का क्वेश्चन को डिराइव कर दूंगा तुम्हारे सामने, ताकि तुम्हारा कहीं से कोई छूटने का मामला नहीं बनता है। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने ग्रुप्स के दोस्तों को भी आप बताइए कि देखो एक एक क्वेश्चन को कितना माइनोट सर पढ़ा रहे हैं, तो फायदा उठाओ ना। अरे मेरा तो काम ही है कि अपने बच्चों को किस प्रकार से मैं बेनिफिट दूं। जितना मेरे में भगवान ने नॉलेज दे रखा है, मेरा टारगेट है कि मैं अपने बच्चों को कैसे रिलीफ दे सकता हूं। तो बच्चे सभी लोग आप लोग इसका फायदा उठाइए, और अगर आपके पास अपना कोई सलाह होगा तो वो सलाह भी हमको दीजिए। मैं आपके सलाह को अगर मानने लायक हूंगा तो जरूर फुलफिल करूंगा। तो चलिए, नए दिन नए क्लास के साथ फिर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।